हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों से जो आपके न्यूट्रिशन साइंस से संबंधित, चाहे जो भी आपके एग्ज़ाम हो, यानी कि आपके वे सभी एग्ज़ाम जिसमें न्यूट्रिशन साइंस के पोर्शन, न्यूट्रिशन साइंस से संबंधित टॉपिक क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो चाहे आपका कोई टीचिंग का एग्ज़ाम हो, कोई वनडे एग्ज़ाम हो, ग्रेजुएशन में हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, यानी कि प्रेजेंट टाइम में आप किसी भी फील्ड में अपना एजुकेशन कर रहे हो, वो सभी में अगर न्यूट्रिशन साइंस का सिलेबस दिया गया है तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम बात कर रहे हैं आरडीए की। आरडीए चार्ट नाम आपने सुना होगा। आप जब न्यूट्रिशन साइंस पढ़ते हैं तो न्यूट्रिशन साइंस में आपको बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की देख रेख के लिए हम पोषण का ध्यान रखते हैं कि जो व्यक्ति खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर रहा है उससे किस प्रकार के पोषक तत्व उसे प्राप्त हो रहे हैं, उसके शरीर के लिए वो आवश्यक है या फिर नहीं है। तो ये सभी बातों को जब आप ध्यान में रखते हैं तो उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को कितने रेशियो में कोई भी खाद्य पदार्थ किस प्रकार से देते हैं। इस बात का ज्ञान आपको आरडीए चार्ट के द्वारा दिया जाता है, जो आपकी हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, पोषण से संबंधित संस्थाएं हैं, जिसमें से WHO आता है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ICMR आता है, निन आता है। ये सभी संस्थाओं के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, यानी कि आपको सजेस्ट किया जाता है। तो आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। किसी भी पॉइंट पे कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेगा। हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। आज के क्लास अगर आप आरडीए के अटेंड करते हैं तो आज के बाद आपको, जब तक ये आरडीए चार्ट फिर से रिवाइज हो करके नया नहीं आ जाता है, तब तक आपको जो है किसी भी जगह से आपको फिर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आप ध्यान से सुनते जाइएगा क्लास टाइम में और आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग एकदम केयरफुल हो के एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। इसलिए क्योंकि ये जो आरडीए चार्ट है इसमें ज़्यादातर सब संख्याएं ही दी गई हैं। उन संख्याओं को आप अपने दिमाग में किस प्रकार से फीड कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए केयरफुल हो करके आप लोग पॉइंट टू पॉइंट सुनते जाइएगा। सुनने के बाद हम आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका देंगे। आप उसके बाद चाहे तो वीडियो को रोक करके, बैक करके आप उसको देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि उसको समझने का, किस प्रकार से आप उसको समझ करके याद करेंगे, ठीक है। चलिए अपने क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, हमने आपको ये पहले ही बता दिया कि जो पोषण है किस प्रकार से दिया जा रहा है, कितनी मात्रा में। सभी क्लास तो आपने पढ़ लिया है न्यूट्रिशन साइंस की पिछली क्लासों में कि कौन सा पोषक तत्व किस प्रकार से देना है, विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं, जैसे विशेष कुछ रोग वगैरह हैं उसमें किस प्रकार से आहार का परिवर्तन करना है, कितनी आवश्यकता है, वो सब तो आपने पढ़ा है। लेकिन आरडीए चार्ट के अनुसार किस प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप ये सुन लीजिए, हम आपसे कई बार आरडीए कह चुके, वो आरडीए का फुल नेम क्या होता है। देखिएगा, आरडीए का फुल नेम होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की हिंदी होती है अनुशंसित आहार भत्ता। अनुशंसित आहार भत्ता जो चार्ट आपको बताया जा रहा है ये 2024 का है, 2025 में अभी फिर से रिवाइज नहीं हुआ है। लेकिन आप अगर इस मेथड से आसानी से याद कर सकते हैं तो नया चार्ट जब भी आएगा फिर से फ्यूचर में, तो वहाँ से आप देख करके ज़्यादातर डिफरेंट नहीं देखने को मिला। कुछ ही पॉइंट पे जो है करेक्शन देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे अगर ये सही पॉइंट आपको याद रहेंगे तो, ठीक है। ये जो आरडीए चार्ट है 2024 में दिया गया था, किस संस्था के द्वारा दिया गया था, ICMR और निन जो संस्था है आपकी, इसका फुल नेम इन संस्थाओं का, ये संस्थाएं क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, नॉर्मल यहाँ पे हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित, ठीक है। लेकिन
इन सब की एक एक अलग से क्लास जो है आपको प्रोवाइड की गई है, आपके इसी चैनल पे अपलोड की गई, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं डिटेल्स में, ठीक है। यहाँ आप अभी ये देखिए कि आरडी हमने बताया कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, हिंदी में अनुशंसित आहार भत्ता कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को जब भी आप भोजन देते हैं, जो डाइटिशियन होते हैं विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को उनकी आयु के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार, आयु या उम्र आप कुछ भी कह सकते हैं, आयु के अनुसार, व्यक्ति के लिंग के अनुसार, वह पुरुष है या महिला है, उसके कार्य के अनुसार, वो व्यक्ति जो है नॉर्मल कार्य कर रहा है, मध्यम कार्य कर रहा है या फिर कोई हार्ड वर्क कर रहा है, तो इससे संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए ये सजेस्ट किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के शरीर का वजन कितना होना चाहिए। आपको जो है एकदम मेन पॉइंट को ध्यान रखना है, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बॉडी वेट की बात करेंगे कि व्यक्ति के शरीर का वजन कितना होना चाहिए, ठीक है, किसके अनुसार, इस आरडीए चार्ट के अनुसार, ठीक। यहाँ देखिए बॉडी वेट, सबसे एक तरफ आपको ये वर्ग दिया गया है कि किस वर्ग के लोगों को, फिर बीच में कब से कब तक, यानी कि यहाँ पे उसकी उम्र सीमा बताई गई है, यहाँ पे उसका वजन बताया गया है। ये 3 कॉलम आप पहले ध्यान से देखिए। सबसे पहले वयस्क पुरुष है कोई जिसकी उम्र 18 वर्ष है या उससे थोड़ी प्लस में है, ठीक है, या फिर वयस्क महिला है, उसकी भी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 प्लस में होनी चाहिए। तो ये पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में देखिए, सबसे पहले पुरुष में देखते हैं तो 18 वर्ष, अगर वयस्क अवस्था में है कोई भी पुरुष तो उसके शरीर का वजन 65 केजी होना चाहिए। एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी उम्र के अनुसार एक एक व्यक्ति को एक एक चीज़ उनके ऊपर लागू करके आप इस बात को आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका भाई है, कोई भी बहन है, या फिर इस उम्र में जो भी बच्चे आ रहे हैं, बालक बालिकाएं आ रही हैं, उनको ध्यान में रख करके ये बात आप याद कर लीजिए कि हमारे भाई का वजन इतना होना चाहिए इस उम्र में, मेरी माँ का इतना होना चाहिए, मेरी बहन का इतना होना चाहिए, छोटा सा कोई बच्चा है वो कितने वजन का होना चाहिए। इस प्रकार से आप फैमिली मेम्बर में लागू करके याद कर लीजिए। 18 वर्ष से प्लस में वयस्क अवस्था पुरुष है तो वजन उसका 65 केजी होना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि उससे थोड़ा सा कम है तो बीमार है, थोड़ा सा ज़्यादा है तो बीमार है, ऐसा नहीं, एक सामान्य एक स्वस्थ व्यक्ति की बात की जा रही है। 65 केजी, वयस्क महिला 18 प्लस है तो वो 55 केजी की होनी चाहिए। पुरुष 65, महिला 55, पुरुष 65, महिला 55 केजी, ये याद हो गया आपको। आगे देखिएगा, कोई भी शिशु है जिसकी उम्र कितनी है, 0 से 6 माह है, कोई शिशु ने जन्म लिया है, जन्म के बाद 6 माह तक उसका वजन कितना होना चाहिए, देखिएगा आप यहाँ पे 5.8 केजी, 0 से 6 माह तक 5.8 केजी। वहीं पे जो 6 से 12 हो जाए, यहाँ पे देखिएगा 6 से 12 में अगर है तो 8.5 केजी। ये पॉइंट यहाँ से आप परिवर्तित 5.8, 8.5 इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। 0 से 6 है 5.8, ये 6 अब यहाँ पे आ गया है ना, वैसे 8 को अब यहाँ पे कर लीजिए आप। 0 से 6 माह में 5.8 केजी, 6 से 12 माह में 8.5 केजी। ये इतना समझ में आया आप लोग को। एक शिशु के लिए वजन बताया जा रहा है। कोई भी शिशु 0 से 6 माह के अंदर है तो 5.8, 6 से 12 है तो 8.5, ये उसका वजन होना चाहिए। आगे देखिए, कोई भी बच्चा है, कोई भी बालक हो, बच्चे में या बालिका हो, दोनों ही स्टेज में जब वह 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक, 1 वर्ष तक तो यहाँ बता दिया गया है, अब 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवस्था में जब वह है तो उसका वजन 12.9 केजी, 4 से 6 वर्ष में है तो 18.3 केजी और 7 से 9 वर्ष में है तो 25.3 केजी वजन होना चाहिए। आई बात समझे, कोई भी बालक या बालिका जब 1 से 3 वर्ष में है तो 12.9 होना चाहिए और फिर अगर 4 से 6 वर्ष में है तो 18.3 केजी, 7 से 9 वर्ष में है तो 25.3 केजी, ये इसके शरीर का वजन होना चाहिए। ये समझ में आया। आगे देखिए, कोई भी बालिका है, वो बालिका 10 से 12 वर्ष के अगर बीच में है
तो उसे 36.4 kg का वजन होना चाहिए। 13 से 15 वर्ष के मध्य में है तो 49.6 kg होना चाहिए। 16 से 18 वर्ष के मध्य में अगर है तो 55.7 kg उसका वजन होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई है? समझ में आ गई आप लोग को ये बात? आप यहाँ पे अपनी फैमिली मेंबर पे रख कर ही लागू करिए। किसी की फैमिली छोटी है, इतने सारे परिवार नहीं है, तो आसपास में कोई होंगे, रिलेटिव में होंगे, वहाँ पे आप लागू करके उनके ऊपर लागू करके ये बात आप याद कर सकते हैं। ठीक है। पुरुष 65, महिला 55 कब? वयस्क अवस्था में। शिशु 0 से 6 5.8, 6 से 12 है तो 8.5। इतने याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसको याद रखिएगा। बच्चे में 12.9, 18.3, 25.3, एक सीक्वेंस याद रखिए। 12, 18, 25, 12.9, 18.3, 25.3 kg वजन कब? जब वह बच्चा 1 से 3 वर्ष, 4 से 6 और 7 से 9 में है। 1 से 3 छोटा है तो 12 वाला, फिर 18 है, फिर 25, एक सीक्वेंस में इसलिए करके आपको हमने बताया है। आगे देखिएगा, 10 से 12 में 36, 49, 55, 36, 49, 55, 36, 49, 55, इस प्रकार से करके आप याद कर लेंगे। कोई बात जो आपको समझ में नहीं आती है आप उसको खंड खंड में तोड़ कर याद करते हैं। इसलिए हमने आपको आरडी का पूरा चार्ट एक साथ में रख करके आपको नहीं बताया है। बॉडी वेट को आप अलग से याद कर लीजिए पहले, ठीक है? इसलिए हमने यहाँ पे आपको अलग अलग चार्ट के माध्यम से बताया है। आई होप ये बात आपको वजन अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब आगे आप लोग देखिएगा कि ये जो 65 और 55 का वजन वयस्क अवस्था में बताया गया है पुरुष और महिला का, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 65 kg और 55 kg को ध्यान में रखते हुए महिला और वयस्क की दैनिक ऊर्जा मांग की बात की गई है कि इस उम्र में व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता दैनिक में हो सकती है, यानी कि हर रोज कितनी हो सकती है, ये बात पे हम चर्चा करेंगे। पुरुष वर्ग का देखिएगा, ऐसा पुरुष जो कम कार्य कर रहा हो, मध्यम कार्य कर रहा हो, कठिन कार्य कर रहा हो, ये इसके कार्य के प्रकार बताए गए हैं। और वजन यहाँ पे आपको सेम बताया गया है कि 65 kg होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे निर्धारित करके बताया गया है कि 65 kg के पुरुष वर्ग के लिए। तो यहाँ वजन में 65 kg और फिर ऊर्जा जो है कैलोरी में बताया गया है, किलो कैलोरी पर डे बताया गया है। यहाँ पे आपको ये ऊपर ही लिख के बताया गया है, हर जगह नहीं डिनोट किया गया है। यहीं पे देखिएगा, सबसे पहले कम कार्य को 2110, मध्यम कार्य को 2710 और कठिन कार्य को 3470 बताया गया है। आराम से आप इसको याद कर लीजिएगा, 2110, 2710, 3470, कम कार्य, मध्यम कार्य और कठिन कार्य, 2110, 2710 और फिर 3470। ये पुरुष वर्ग के लिए किलो कैलोरी ऊर्जा की मांग बताई गई है पर डे की, जिसका वजन कितना होना चाहिए? 65 kg होना चाहिए इस पुरुष वर्ग के लिए। ठीक है। आगे देखिएगा, ऐसी महिला जो कम कार्य कर रही हो, मध्यम कार्य कर रही हो, कठिन कार्य कर रही हो, लेकिन ये तीनों ही वर्गों में इसका जो वजन बताया गया वो कितना है? 55 kg बताया गया है। और इसको कितनी किलो कैलोरी पर डे ऊर्जा की मांग की आवश्यकता है? वो 1660, 2130 और 2730। एक सीक्वेंस में आपको बताया गया है, आपको इसे याद करने में आसानी होगी। कम कार्य के लिए 1660, मध्यम कार्य 2130 और कठिन कार्य के लिए 2720। ठीक है। पुरुष वर्ग में 2110, 2710, 3470, वही महिला में 1660, 2130 और 2720। इतना आपको बताया गया कि किलो कैलोरी ऊर्जा पर डे की मांग होती है। ठीक है। आगे देखिएगा, कुछ विशिष्ट अवस्थाएं हैं महिलाओं के, जिसमें से गर्भवती महिला है, धात्री महिला है, और वह धात्री महिला जो है 0 से 6 माह के बच्चे को दुग्धपान करा रही हो या फिर 7 से 12 माह के बच्चे को दुग्धपान करा रही हो, तो इन तीनों ही अवस्थाओं में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की मांग की आवश्यकता है वो आप ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ महिलाओं को कार्य के आधार पर तो बताया गया जिसका वजन 55 kg है। आपको ये भी बताया गया है कि
जो गर्भवती महिला होती है, आपको ये प्रसव की जो गर्भावस्था आपको पढ़ाया गया है बाल विकास में, उसमें आपको बताया गया है कि कोई महिला जब गर्भावस्था में होती है तो इसके शरीर का वजन जो है कितना बढ़ जाता है, प्लस 10 केजी बढ़ जाता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, ये एक सामान्य बताया गया है, ऐसे कम भी हो सकता है और 1-1.5 किलो ज़्यादा भी वज़न हो सकता है शरीर का, तो ये एक नॉर्मल बताया गया है। तो इसमें केजी जो है इसका वज़न नहीं काउंट करते हैं हम यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ अभी हम ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो महिला यहाँ पे कम कार्य, मध्यम कार्य और कठिन कार्य के लिए 1660, 2130, 2730 सामान्य स्टेज में है, इसी वर्ग के आधार पे जब ऐसी कोई महिला जब गर्भावस्था में हो और वह कम कार्य कर रही हो, गर्भावस्था में हो और फिर कम कार्य कर रही हो, तो उसे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यहाँ देखिएगा 1660 प्लस 350 कर लेंगे। आई बात समझ में? 1660 और 350 प्लस 350 बताया गया है, यानी कि इस कार्य के आधार पे जो भी आपको बताया गया है उसमें इन अवस्थाओं के अनुसार इतना आप एक्स्ट्रा कैलोरी ऊर्जा जो है ऐड कर लेंगे। ठीक है, 1660 में आपने 350 ऐड कर लिया। यदि गर्भवती महिला जो मध्यम कार्य करने वाली होगी तो 2130 में आप 600 प्लस और ऐड कर लेंगे, या फिर वो गर्भवती महिला कठिन कार्य करने वाली होगी तो 2720 में प्लस 350 और ऐड कर लेंगे। तो इसके अनुसार यहाँ पे प्लस 350 प्लस 600 और प्लस 520 आपको बताया गया है, जो ये इसके अनुसार इनके ये अवस्था इस कार्य को ध्यान में रखते हुए सामान्य में इतना और ऐड कर लेंगे, तो जा कर के हमें गर्भवती महिला के लिए, धात्री महिला की दोनों ही अवस्थाओं, दोनों ही समय के लिए हम किलो कैलोरी ऊर्जा पर डे को ज्ञात कर लेंगे। आई बात समझ में? आपको टोटल संख्या नहीं याद करनी है, नॉर्मल वाला याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए कि प्लस कितना होना चाहिए। इसको जब आप याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जाएगा, वहाँ पे आप उसकी अवस्था के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार उसमें प्लस इतना कर लेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोग को? आप लोग इसका जो चार्ट ये जो बताया गया है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुरुष, महिला और महिलाओं की विशिष्ट अवस्थाओं के दौरान जो अपने ऊर्जा के प्रतिदिन की कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है उसके बाद देखिएगा। पहले आपने किसको पढ़ा? पुरुष, महिला और महिलाओं की कुछ विशेष अवस्था के बारे में। अब देखिएगा आप लोग नवजात और फिर बच्चे और बालिकाओं की जो ये अवस्था है उसके दौरान आप कितने किलो कैलोरी ऊर्जा पर डे देंगे। अभी इसके पहले आपने इनकी ये अवस्थाओं के अनुसार इनके वजन के बारे में तो पढ़ लिया ना, लेकिन अब आप उसी चार्ट के अनुसार इसके किलो कैलोरी को भी पढ़ लेंगे। ये समझिए कि यहाँ तक तो आपने नोट किया हुआ है, किसमें? जब आपने बॉडी वेट को पढ़ा। ठीक है, अब उसके अनुसार कितने किलो कैलोरी ऊर्जा को देना है, या तो आप इस चार्ट को याद कर लीजिए, इस नंबर को याद कर लीजिए कि इन अवस्थाओं में कितनी किलो कैलोरी देनी है, या फिर 530, 660, 1110, 1360, 1700, फिर 2060, 2400, 2500, ये आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये संख्या याद नहीं हुई तो छोड़ दीजिए, आगे देखिएगा ध्यान से। ये आपने वज़न के बारे में पढ़ लिया है, इसके पहले भी आपने देखा। इसी बॉडी का ये जो वज़न दिया गया है, इसी बॉडी के वज़न के अनुसार ये जो कि केजी में दिया गया है, ये सभी केजी में दर्शाया गया है। इसमें ये पॉइंट ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको एक और तालिका में किलो कैलोरी पर केजी पर डे बताया गया है।
ऊर्जा की मांग की आवश्यकता में। ये नहीं याद हुआ, छोड़ दीजिए। आपको ये याद हो गया है, आगे देखिएगा। जैसे 0 से 6 माह के कोई बच्चा है जिसकी वजन कितना शरीर का 5.8 कितना है केजी है। ये वजन हो गया। इस फार्मूले में बताया गया है कि किलो कैलोरी, यानी कि किलो कैलोरी बताया पर केजी बताया गया है, पर डे। ये मात्रा याद करनी होगी आपको। ये 90 दिया गया है, तो इसी में आपको जो है ये इतना वजन है केजी में, तो 1 केजी अगर वजन है तो उसमें आपको 90 किलो कैलोरी ऐड करना है। 90 किलो कैलोरी ऐड करना है। अगर 1 किलो है, लेकिन 1 किलो वजन है नहीं, है कितना 5.8 केजी है, तो 5.8 केजी के अनुसार आपको पर केजी पे 90 किलो कैलोरी पर डे बढ़ा देनी है। आई बात समझ में? नहीं आया? फिर से देखिए, ये वजन दिया गया है, इस वजन के अनुसार ये किलो कैलोरी पर केजी पर डे, 1 किलो वजन पर 90 किलो कैलोरी बढ़ानी है 1 किलो पे। तो 5 किलो है तो कितना होगा, गुणा करके देखिए आप लोग। 1 केजी पर अगर देखिए किलो कैलोरी पर केजी मतलब 1 केजी पे 90 किलो कैलोरी बढ़ानी है, तो 5.8 गुणे 90 कर लेंगे, जितना आएगा वही होगा आपका पर डे का किलो कैलोरी। आई बात समझ में? यहाँ पे हमने आपको जो बताया है उसी के अनुसार आपको करना है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई आपको यहाँ मल्टीप्लाई दिखाना था। आई बात समझ में? 5.8 8.5 जो भी ये केजी आपको बताया गया है, बॉडी वेट में आपने इसको पढ़ा है, उसी के अनुसार आपको किलो कैलोरी पर केजी पर डे यहाँ लिखा गया है। इसको ना याद करके आप अगर यही याद करते हैं तो पर केजी पर डे आपको याद कर लेनी है। ये तीनों अवस्थाओं में, नवजात है, कोई बच्चा है या फिर कोई बालिका है जिसकी उम्र सीमा इतनी है, वजन इतना है, इतना आपने पहले याद कर लिया है। इसके बाद अगर ये याद हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा है तो इस तालिका को आप याद करेंगे और ये जो वजन है उतने में पर केजी के अकॉर्डिंग आप इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर किलो कैलोरी में प्राप्त हो जाएगा। अगर कहीं पर भी दशमलव के कुछ पॉइंट या फिर इसमें से थोड़ी सी भी कुछ संख्या आगे पीछे होती है तो उतना कोई मायने नहीं रखता है। आई बात समझ में? ये इसका फार्मूला आपको बताया गया है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे देखिएगा, अभी तक तो हमने एक चार्ट के अनुसार आपको याद करने के लिए पुरुष और महिलाओं को, बच्चे, नवजात, बालिका सभी के आयु वर्ग के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता बता दी। लेकिन आगे आप देखिएगा, जो पुरुष वर्ग है और महिला वर्ग है उनके लिए कुछ फार्मूला भी बताया गया है। उस फार्मूला के अनुसार देख लीजिएगा, जो 18 वर्ष तक का हमने बताया था, 18 वर्ष तक। अब आप 18 वर्ष से प्लस वालों के लिए देखेंगे। इसके पहले आपने 18 वर्ष तक के पुरुष महिला के लिए या फिर धात्री अवस्था की महिलाओं के लिए, फिर नवजात बच्चे और बालिका के लिए इतना आपने देख लिया। अब देखेंगे कि 18 से प्लस में अगर इनकी अवस्था है तो आपको नंबर नहीं याद करना है, ये फार्मूला याद कर लेना है। आई बात समझ में? हमने आपको बताया कि परिवार के जो भी सदस्य हैं या फिर आपकी उम्र कितनी है उसके अनुसार, आपकी बॉडी का वेट कितना, उसके अनुसार इस फार्मूला पे रख करके आप आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 18 से 30 वर्ग के मध्य में अगर आप लोग हैं, नॉर्मल होंगे, इसमें आपको फार्मूला बताया गया है। 18 से 30 वर्ष का अगर कोई पुरुष वर्ग है, जो ये फार्मूला है 15 गुणे बॉडी वेट आपके शरीर का कितना है वो आप बॉडी वेट लिखेंगे। वो बॉडी वेट ग्राम में लिखेंगे या केजी में, तो बताया गया है आप उसको किस में लिखेंगे, केजी में लिखेंगे। ठीक है, केजी में लिखेंगे। प्लस कितना बताया गया, 692.2।
इतना ये फार्मूला बताया गया है। अगर कोई पुरुष वर्ग जो है 18 से 30 वर्ष के मध्य में है तो उसके लिए ये फार्मूला है 15 गुणे बॉडी वेट केजी में प्लस 692.2। इतने पे अगर आप रखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपनी उम्र को, अपने वजन को इसके अंतर्गत रख के सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग किसी और का नहीं बल्कि अपना ही बॉडी वेट जो है इस फार्मूले पे रख करके, चाहे वो पुरुष वर्ग, कोई बालक हो, बालक नहीं, आप लोग अगर कोई लड़का है, लड़की है, किशोरावस्था या फिर वयस्कावस्था में, तो आप सभी जो है इस फार्मूले पे रख करके अपने क्या कर सकते हैं, आवश्यक कैलोरी की गणना कर सकते हैं। आई बात समझ में? आप लोग अपना अपना निकाल करके ये कैलोरी की आवश्यकता निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं कि किसका कितना सही मेजरमेंट होता है। आई बात समझ में? ये फार्मूले को आपको ध्यान से इसको लिख लेना है। सभी में देख लीजिएगा, एक बार ध्यान से फिर से बता देते हैं आप लोग को। 18 से 30 वर्ष है तो 15 से मल्टीप्लाई करना है, 692 ऐड करना है बॉडी वेट के साथ में। 30 से 60 वर्ष में है तो 11.5, फिर बॉडी वेट केजी में 873 प्लस कर देना है। 60 वर्ष से प्लस की उम्र में अगर कोई है तो 11.7 है, गुणे बॉडी वेट केजी में लग के प्लस में 587.3। इसके बाद महिला वर्ग में अगर कोई है 18 से 30 वर्ष में है तो 14.8 गुणे बॉडी वेट केजी प्लस 486.6। 30 से 60 वर्ष में है तो 8.1 गुणे बॉडी वेट केजी में प्लस 845.5। 60 वर्ष के प्लस में है अगर तो 9.1 गुणे बॉडी वेट केजी में, ये उसके बाद प्लस में 658.5। इस फार्मूले पे रख करके आप अपने शरीर के लिए आवश्यक कैलोरी की गणना कर सकते हैं। आई बात समझ में? इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है? हाँ या ना में आंसर दीजिएगा। ये चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार अच्छे से ले लीजिए। आगे देखिएगा, प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। प्रोटीन के चैप्टर में आपको बताया गया कि प्रोटीन जो है हमारे जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके शरीर के जो वज़न होता है, उनके कार्य होते हैं, सामान्य वर्ग की अगर हम बात करते हैं उनके वज़न के अनुसार जो है पर केजी पे 0.8, ज़्यादा करके एग्जाम में पूछा जाता है 0.8 ग्राम पर केजी पर डे दिया जाता है, सामान्य अवस्था में दिया जाता है। तो आप इसको नॉर्मल याद कर सकते हैं। सिर्फ अगर इसको याद कर लेते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको याद करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ क्या, आपके शारीरिक वजन जो होते हैं उस शारीरिक वजन में, ठीक है, जो शारीरिक वजन है, यहाँ देखिएगा, व्यक्ति के शरीर का जो वजन है उस शरीर के वजन के अनुसार 0.83 ग्राम पर केजी पर डे व्यक्ति के शरीर जो है व्यक्ति का, उस व्यक्ति के शरीर के वजन के अनुसार 1 किलोग्राम के पीछे 0.83 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कब? प्रतिदिन होती है। ये आप सभी अवस्थाओं में कौन कौन से सामान्य अवस्था, जैसे पुरुष वर्ग हो, महिला वर्ग हो, गर्भवती महिला हो या धात्री महिला हो, इनके ये कार्य जो दिए गए हैं ये बस आपको समझाने के लिए बताए गए। एग्जाम में आपसे इन अवस्थाओं के अनुसार पूछ सकता है कि कम कार्य करने वाला पुरुष या फिर कठिन कार्य करने वाला पुरुष, ये सब एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन आपको बस एक बात याद रखनी है कि जो प्रोटीन की आवश्यकता है व्यक्ति के शरीर के वजन को ध्यान में रखते हुए पर केजी पे 0.83 ग्राम पर केजी पर डे, यानी कि एक दिन में व्यक्ति के शरीर के वजन के अनुसार 1 किलोग्राम वजन पर 0.83 ग्राम प्रोटीन देना है। तो उसी के अनुसार व्यक्ति के शरीर का वजन आपको पता होगा, उसको ध्यान में रख करके उसमें मल्टीप्लाई कितना करें, 0.83 ग्राम कर लेंगे तो पर केजी पर डे का प्रोटीन आवश्यकता ज्ञात हो जाएगी।
आई बात समझ में? ये एक नॉर्मल हो गया। इसके अतिरिक्त आप लोग अगर इसको याद करना चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। पुरुष में 54 ग्राम पर डे, महिला में 46 ग्राम पर डे। गर्भवती महिला 3 से 6 माह और 6 से 9 माह में प्रोटीन की आवश्यकता जो है बढ़ जाती है जब, तो उसमें शुरुआत में 3 से 6 माह में 55.5 ग्राम पर डे, 6 से 9 माह में 68 ग्राम पर डे। धात्री महिला अगर है वो 0 से 6 माह में 63 ग्राम पर डे, 7 से 12 माह में 59 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यहाँ तक ये सामान्य अवस्थाओं में, ये नॉर्मल याद करने के लिए आपको यहाँ बताया गया। ठीक है, अब आगे ये देखिएगा इन सामान्य अवस्थाओं के आगे कि कोई भी अगर बच्चा है या फिर कोई बालिका है तो इनके ये समय सीमा यानी कि इनकी आयु जो सीमा है उसके अनुसार कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, या फिर आप नॉर्मल इसको याद कर लीजिए, या फिर कितने ग्राम कितने केजी पर प्रतिदिन आवश्यकता होती है। बॉडी के जितना वजन है उसके अनुसार पर केजी पे कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हो रही पर डे, या तो आप इसको याद कर लीजिए। दो में से आपको एक याद करना है। ये बात तो आपको सबको याद ही हो गया होगा कि पर ग्राम पर केजी वजन के साथ 0.83 अगर आप काउंट कर लेते हैं तो ये सब नंबर आपको याद नहीं करने होंगे। पुरुष महिला और महिला के ये जो दोनों विशेष अवस्थाएं हैं, लेकिन इसमें क्या है आपको ये चीज़ याद करनी होगी। 0 से 6 माह में 8 ग्राम पर डे, 6 से 12 माह में 10.5 ग्राम पर डे, 1 से 3 वर्ष में 12.5 ग्राम पर डे, 4 से 6 वर्ष में 15 ग्राम पर डे, 7 से 9 वर्ष में 23 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बच्चे में वो बालक भी हो सकता है या बालिका भी हो सकता है। 0 से 9 वर्ष तक के कोई भी बालक या बालिका है तो उनको इस के अनुसार सामने सामने ये जो संख्याएं दी गई हैं इतने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इतना बात समझ में आया आप लोग को? इसके अतिरिक्त आप लोग ये ज्ञात कर सकते हैं, अगर पूछता है कि पर केजी पे कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो ये चीज़ आप इसकी उम्र सीमा के अनुसार लिख सकते हैं। 1.48, 1.23, 0.97, 0.87, 0.92 ग्राम पर केजी पर डे। इतना समझ में आया? आगे देख लीजिएगा, बालिका है वो 10 से 12 वर्ष की है तो 33 ग्राम पर डे, 13 से 15 वर्ष है 43 ग्राम पर डे, 16 से 18 वर्ष में है तो 46 ग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। और पर केजी पे अगर पूछता है तो 0.90 ग्राम पर केजी पर डे, 0.87, 0.83 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिएगा, विटामिन की दैनिक आवश्यकता कुछ विशेष अवस्थाओं में कितनी होती है वो चीज़ देखिएगा। यहाँ पे एक सीक्वेंस चार्ट में आपको समझाया गया है। विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, इसके बाद B12, इसके साथ ही साथ विटामिन C, A और D, ये सब दिया गया है चाहे एक सीक्वेंस से। और इसका मापन किस में किया गया है? मिलीग्राम पर डे में यहाँ पे आपको ऊपर ही दर्शा करके बता दिया गया है। और विटामिन डी को ये जो है IU में दर्शाया गया है, इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनिट में ये आपको दर्शा करके बताया जाता है। आई बात समझ में? ये हो गया आपका एक सीक्वेंस है कि कौन कौन से विटामिन को आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है। आगे अब ये देखिएगा कि ये जो श्रेणी में कुछ विशेष अवस्थाएं दी गई हैं जिसमें से गर्भवती महिला, धात्री महिला, शिशु ऐसा जो 0 से 6 माह का हो और ऐसा से जो 7 से 12 माह में हो, ऐसे में उसे कितने विटामिन की आवश्यकता हो रही है। ये सब विटामिन के नाम ऊपर दिए गए हैं। एक सीक्वेंस से आपको इसको रटना पड़ेगा कि इसमें कितनी आवश्यकता हो रही है। ठीक है, इसके पहले जितना भी टेबल आपने देखा, चार्ट देखा, उसमें से आपको समझने के ऊपर था कितना जल्दी आप उसको याद कर ले रहे थे, लेकिन इसमें से एक एक पॉइंट को समझिए आपको रट करके याद करना पड़ेगा। इसमें से कोई यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है इसको याद करने के लिए। ये जो है हर समय कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है हर RDA में, बल्कि और सभी जो इसके पहले बताए गए हैं उन सभी में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, लेकिन इसमें जो है चेंजिंग आपको देखने को मिलता रहता है। यहाँ देखिए, गर्भवती में विटामिन B1 जो है 2.0, B2 2.7, B3 13, B6 जो है वो 2.3, B9 जो है वो 570, B12 2.45, विटामिन C जो है वो 80,
विटामिन ए 900 और डी जो है ये 600 बताया गया है। सबसे पहले आप विटामिन को ही इतना पढ़ लेंगे, फिर इसके आगे हम बात करेंगे। धात्रीय अवस्था में जो है B1 2.1, B2 ये 2 कॉलम में बताया गया है कि धात्रीय अवस्था में जो महिलाएं 0 से 6 माह के बच्चों को दुग्धपान करवा रही हो और इसके साथ ही साथ जो 6 वर्ष से 12 माह में, इसलिए यहाँ पे 2 कॉलम बना दिया गया है। बाकी सभी में सेम है, लेकिन विटामिन B2 और विटामिन B6 इन दोनों में डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे अलग से बताया गया है। तो यहाँ पे 3.6 और 6 माह से 12 माह में 2.9। B3 16 है। B6 शुरुआत में 6 माह जो है 2 से 4 6, फिर 6 से 12 माह में 2.07 बताया गया है। आगे B9 में 330, B12 में 3.2, विटामिन बी जो सी है इसमें 115, विटामिन ए में 950, विटामिन डी में 600 बताया गया है। विटामिन डी की जो मात्रा बताई गई है, आपको ये 2 600 याद कर लीजिए और ये 2 400 याद कर लीजिए, तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद है शिशु जो है ये जब 0 से 6 माह में है और 7 से 12 माह में, तो 0.2, 0.4, फिर 2, 0.1, 25, 1.2, फिर यहाँ पे 20 है, फिर 350, फिर लास्ट में 400। वहीं पे 7 से 12 माह की अगर हम बात करते हैं तो B1 जो है 0.4, B2 0.6, B3 5 है, B6 0.6, B9 85 है, B12 1.2, C है 30, A है ये 350 और D है ये 400। ये संख्या मिलीग्राम में बताई गई है आपको, और ये जो विटामिन डी है ये इंटरनेशनल यूनिट IU पर डे इतना बताया गया है। ये आपका विटामिन जो है इसकी मात्रा बताई गई है दैनिक आवश्यकता में। यहीं पे अगर हम फाइबर की जब बात करते हैं, जो आपके खाद्य पदार्थों को पचाने में आवश्यकता का कार्य करते हैं, आपके पाचन में आवश्यक होता है, वो सिर्फ और सिर्फ गर्भवती अवस्था में ही इम्पॉर्टेंट होता है। बल्कि इसके बाद ये जो बताया गई है धात्रीय अवस्था शिशु जो 0 से 6 माह और 7 से 12 माह, इसमें रेशे की आवश्यकता उतनी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे इसको नहीं बताया गया है। सिर्फ और सिर्फ गर्भवती महिलाओं में जो है 25 ग्राम पर डे या फिर 30 या फिर 40 उसके कार्य के अनुसार, कार्य उसका कम कार्य, मध्यम कार्य और कठिन कार्य के अनुसार ये 3 यूनिट आपको बताई गई हैं। इतना समझ में आया? आगे आप लोग देख लीजिएगा कि जो खनिज हैं, खनिज तत्वों में जो आवश्यक हैं इन विशेष अवस्थाओं में, उनकी बात आपको बताई गई है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके बाद आयरन, जिंक और आयोडीन का बताया गया है और इसका मापन मिलीग्राम पर डे में दर्शाया गया है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम 1000, धात्री में 1200 और शिशु जो 0 से 6 माह में उसमें 300 और 7 से माह में भी 300, ये कैल्शियम का माप है। मैग्नीशियम में गर्भवती महिला 440, धात्री महिला 400, फिर शिशु जो है 0 से 6 माह में 30 और 7 से 12 माह में 75, ये हो गया। फिर यहीं पे आयरन आपको बताया गया 27, 23 और यहाँ पे 0 से 6 माह में बच्चे को आयरन की आवश्यकता नहीं बताई गई आपके RDA चार्ट में। इसके बाद 7 से 12 माह में ये 23 बताया गया है। जिंक में 14.5, 14.1 यहाँ पे फिर नहीं बताया गया। फिर यहाँ पे देखिएगा लास्ट में 7 से 12 माह में 2.5 बताया गया है। यहीं पे अगर आयोडीन की बात करते हैं तो गर्भवती महिला में 220, धात्री महिला में 280 और फिर 0 से 6 माह के बच्चे के लिए 100, उसके बाद 7 से 12 माह के लिए 130 बताया गया है। ये आपका विटामिन जो है ये बताया गया यहाँ तक, फिर रेशे को बताया गया और जो कुछ मिनरल्स आवश्यक थे इन अवस्थाओं में वो आपको बताए गए हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अभी तक हमने जितने भी आपको सीक्वेंस से आपको RDA चार्ट समझाया है, आपको इससे आसान भाषा में RDA कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होंगी, एक एक पॉइंट को आप समझ पाए होंगे। किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी पॉइंट में समस्या आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, उसका सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। कोई भी कहीं पे मिस्टेक हो तो वो भी आपको समझाया जाएगा और बताया जाएगा। ये आपका RDA चार्ट के अनुसार ही मात्रा बताई गई है। आज की क्लास को हम ये कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।